दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है? तो अभी हाल में चीन ने बांग्लादेश की तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। ये भारत के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अपनी धाक जमाना चाहता है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करके। वह लगातार भारत के पड़ोसी देशों को घेर रहा है, जैसे उसने पहले किया। उसने डेप ट्रैप में फंसाया नेपाल को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को, ठीक है। और आपने अभी हाल में देखा नेपाल ने अपना नया मैप भी जारी कर दिया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नेपाल ने भारत के किन 3 क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बताया, साथ में वे कौन सी सांसद थी नेपाल की जिन्हें सांसद के पद से और पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया जब उन्होंने नेपाल के नए मैप का विरोध किया। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो अभी हाल में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड यूके ने भारत में लॉन्च किया है। इस फंड का प्रयोग क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 जैसे आने वाले ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए किया जाएगा। इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा साइंटिस्ट को, एकेडमिया को, ताकि वह इस तरह के चैलेंज से निपटने में मदद कर सकें। साथ ही इससे यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप को भी बढ़ावा मिलेगा। देखते हैं अगला करंट अफेयर। निर्वाचन आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम है? तो अभी हाल में अशोक लावासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है। इस्तीफा क्यों दिया है? यदि आपने पिछले महीने का करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, एडीबी ने अशोक लावासा को उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है। तो इसी पद का कार्यभार संभालने इन्हें फिलीपींस जाना है, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, अशोक लावासा दूसरे ऐसे चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया है। इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था 2022 में। इससे पहले 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त थे नागेंद्र सिंह। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि ये न्यायाधीश नियुक्त हुए थे हेग में, इंटरनेशनल कोर्ट में, याद रखिएगा। इस समय पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोरा हैं। चलिए देख लेते हैं अगला करंट अफेयर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो अभी हाल में सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं जीपी गर्ग। यदि हम बात करें सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। स्टेटरी पावर इसको 1992 में मिली थी थ्रू द एक्ट, सेबी एक्ट 1992, ठीक है, याद रखिएगा। इसके चेयरमैन है अजय त्यागी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। किस राज्य ने पढ़ई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल में छत्तीसगढ़ राज्य ने पढ़ई तुहार पारा नामक छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह एक ऑनलाइन शिक्षा योजना है। इससे 22 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। 2 लाख टीचर्स को जोड़ा जाएगा। जहां पर इंटरनेट का अभाव है, इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था बनाई जाएगी, ठीक है। उस व्यवस्था का नाम है बुलटू के बोल। बुलटू के बोल, ये ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था है ताकि जो शिक्षा है वो रुके ना। सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है? तो 10% बायो एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड किया जाएगा 2022 तक, और 2030 तक बढ़ाकर इसको 20% किया जाएगा। पेट्रोल में बायो एथेनॉल की ब्लेंडिंग क्यों की जाती है? इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो यह कार्बन एमिशन को कम करता है, दूसरा जो भारत की निर्भरता है क्रूड ऑयल के आयात पर उसको भी कम करेगा, ठीक है। लेकिन अभी भी भारत में इतना बायो एथेनॉल प्रोड्यूस नहीं होता है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकें। तो इस पर हम काम कर रहे हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भात भूत परियोजना के लिए अनुबंध किया है? तो अभी हाल में गुजरात ने भात भूत प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध किया है। ये प्रोजेक्ट क्या है? आप जानते हैं नर्मदा में है सरदार सरोवर डैम, ठीक है। सरदार सरोवर डैम से जो पानी एक्सेस बाहर निकलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाता है उसको रोकना है, ठीक है। और इसी को रोकने के लिए बनाया जा रहा है भात भूत परियोजना। इस पानी को खंबात की खाड़ी में मिलने से रोका जाएगा और यहाँ पे एक झील विकसित की जाएगी। बाद में इस पानी का प्रयोग होगा किसके लिए? इरिगेशन के लिए, पीने के लिए और इंडस्ट्रियल वर्क के लिए, ठीक है। तो यही है भात भूत परियोजना। कहाँ पे? गुजरात में। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है।
विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में, किसने की थी? यूएन जनरल असेंबली ने, ठीक है। इस वर्ष WHO ने कहा है कि जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है वो सम्मानित करता है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को, रियल लाइफ हीरोज़ को, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सेज, मिडवाइफ्स और वॉलंटियर्स आते हैं, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किन देश की सहायता कर रहा है? तो भारत किसकी सहायता कर रहा है? नेपाल की। नेपाल के ईस्ट में है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। बस इतना ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि 2018 में इस प्रोजेक्ट पर भारत ने काम करना शुरू किया था। अब इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर दिया गया, यानी कि फास्टली इस पर काम किया जाएगा, इसीलिए चर्चा में आ गया। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अर्जुन सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। चलिए, ये हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के सवाल, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोग आंसर किया करिए। साथ में प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, ठीक है, ताकि ये जो वीडियो है ये सब तक पहुंच सके, और जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए, फिलहाल पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही इजाई नदी किस राज्य में बहती है? आपके विकल्प हैं मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, कर्नाटक। हमने जो भी इसके बारे में डिस्कस किया था, आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है। बस इतना सही मेरा औचित्य है इसके पीछे, और कुछ नहीं। अगला प्रश्न है मास्टर माइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके विकल्प हैं विश्वनाथ आनंद, सुशांत निनान। ये पुस्तक दोनों ने लिखी या इनमें से किसी ने नहीं लिखी है, ठीक है। अगला प्रश्न है माल्टा अभियान के बारे में सही कथन चुनिए, यानी आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। क्या है स्टेटमेंट? माल्टा अभियान केरल तट पर चलाया गया, यह नौसेना अभ्यास है, ठीक है। दूसरा है इस अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका की नौसेना ने भाग लिया। तो आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, आप देख लीजिएगा। चलिए, पिछले सवालों के जवाब दे देते हैं। वैसे सभी लोगों ने इसके बिल्कुल सही उत्तर दिए थे। पहला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले तैरते घाट फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया मांडोवी नदी पे, ठीक है। ये कहाँ पे है मांडोवी नदी? गोवा में बहती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NISL का अध्यक्ष किसे नामित किया गया? तो अभी हाल में जी नारायण को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नामित किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये पहले वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर। देश के किस स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ देश का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे को देश का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। 2018 में FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट चैलेंज शुरू किया था, उसी का ये पार्ट है जिसे किसने लागू किया है? भारतीय रेलवे ने। इसके तहत स्वादिष्ट और सुपाच्य और स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रोवाइड किया गया ट्रेन में, और इसी के लिए जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसे 4 स्टार्स के साथ भारत का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। तो ये है आज का सेशन। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। इस सेशन को प्लीज़ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।